Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. Again, today we will read the Femina magazine. This article is by Aishwarya Acharya. How to maintain strong interpersonal relationships. इसमें पढ़ेंगे लाइक इंटरपर्सनल क्या होता है. इंटरपर्सनल मीन्स आपस की क्लोज रिलेशन कहा जाए तो लाइक कम्युनिकेशन में हम कहते हैं ना कि यू विल नीड गुड इंटरपर्सनल स्किल मीन्स एक दूसरे के साथ किसी औरों के साथ बात करने के लिए तुम्हें इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा रखना पड़ेगा. समझदारी, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना, एक दूसरे को अपनी बात कन्वे करना, मतलब इफ़ेक्टिवली कन्वे करना, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल. तो वो हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. और यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. तो ऐसे कुछ रिलेशन होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं, उसके लिए यूज़ हुआ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स लाइक ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, हस्बैंड. ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर हैं. यहाँ रीड करते हैं. ह्यूमन और सोशल एनिमल्स वी डिपेंड ऑन आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं? हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर डिपेंड कर रहे हैं कि हम कैसा कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ. टू लर्न, ग्रो एंड सीक कंफर्ट. लाइक किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो उससे उसके फ्रेंड या घर के पेरेंट्स ही उससे उतना कंफर्टेबल वे होकर नहीं बात करते हैं. तो वो उनका एक अपना इंटरपर्सनल स्किल है कि वो गुस्सा हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड. और कोई एक बच्चा है या एक पर्सन है जो बहुत ही सही से बात करता है और वो गुस्सा कम होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखता है, तो डैट इज़ द राइट, वो प्रॉपर इंटरपर्सनल स्किल हुई. वी नीड फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कुलीग्स, रिलेटिव्स एंड इवन रोमांटिक पार्टनर्स टू नर्चर आवर लाइफ एंड ग्रोथ. तो वही ये सब क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. तो अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हम कह दें मात्र, तो हमारा जितने भी क्लोज रिलेटिव है ना, ये फ्रेंड्स, सिबलिंग, कुलीग्स, रिलेटिव, जिनसे भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो उसमें आ जाएंगे. यहाँ पर आप नेक्स्ट वर्ड है मेंटेनिंग देम कैन प्रूव टू बी डॉन्टिंग. प्रूव टू बी डॉन्टिंग मतलब, डॉन्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, और रियल में भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट इट्स नॉट समथिंग यू कैन नॉट मैनेज. मतलब दूर से ये चीज़ मेंटेन करना रियल में, क्योंकि घर में कोई रहे और हस्बैंड वाइफ पे कभी लड़ाई ही ना हो, दोस्तों में कभी मतभेद ही ना हो, ऐसा डॉन्टिंग लग सकता है, मीन्स डिफ़िकल्ट लग सकता है. एक रियल में एक स्किल की ज़रूरत है, बट इट्स नॉट समथिंग जो कि मैनेजेबल ही ना हो. You need to keep the basic foundation stone of your interpersonal relationships with communication, understanding and space solid in order to sustain strong interpersonal relationships. तो interpersonal relationship के आगे हम के पहले हम स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं. अगर हमारा किसी के साथ अच्छा है, सपोज़ हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, मैं उनको, वो मेरी बात समझते हैं, मैं उनको कुछ कहना चाहती हूँ, वो मेरी बात समझते हैं, तो हम मेरे उनके साथ कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हुआ. अनलाइक विद योर सिग्निफिकेंट अदर. सिग्निफिकेंट अदर क्या होता है? कैपिटल में अगर आप एस और ओ लिखते हैं, सिग्निफिकेंट अदर, इसका मतलब होता है जो आपके पार्टनर या स्पाउस के सेंस में यूज़ होता है. सिग्निफिकेंट अदर के अलावा बाकी जो भी रिश्ते हैं, यू आर नॉट इन कॉन्स्टेंट टच विद योर फ्रेंड्स और कुलीग्स. सबके साथ हम उतना ज़्यादा टच में नहीं होते. समटाइम्स वर्क कंज्यूम्स यू. ये एक साथ में आप याद कर लो, वर्क कंज्यूम्स यू. कोई भी चीज़ जब हमें कंज्यूम कर जाता है, समटाइम्स वी आर कंज्यूम्ड विद जेलसी. तो अगर हम जेलसी हम से कंज्यूम हो जाते हैं, मीन्स हमारे में इतना ईर्ष्या भर गया है कि हमें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होता है, वो जो कि हमें ही खाने लग गया है. जैसे वर्क कंज्यूम्स यू, जैसे काम करते करते किसी को काम से इतना ये हो जाता है कि दिन रात उसे सिर्फ काम ही सोचता है, काम का ही डर. बॉस ने अगर दिन में डांटा तो उसका असर रात में भी हो रही है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वो टाइम ही नहीं दे पा रहा है, उसको कहते हैं वर्क कंज्यूम्स यू. तो आप इसको यहीं पर नहीं यूज़ कर सकते. वर्क कंज्यूम्स यू, सी वॉज कंज्यूम्ड विथ जेलसी, सी वॉज ओवर कंज्यूम्ड विथ जेलसी भी कह सकते हैं. इसके बाद आप देखो, बट द विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. ये है ना, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये है राई का पहाड़. मीन्स किसी भी छोटी बात को, माइनर इशू को मेजर इशू बनाना, एग्जैगरेट कर देना, जैसे कि बैरिस्टर, लॉयर इस तरह जो करते हैं, उसको कहते हैं, बात को जो बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. इसको प्लूरल में कह सकते हैं माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स. इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. कम्युनिकेशन नीड्स टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश. ये बीट अराउंड द बुश क्या है? बीट अराउंड द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बात करना. जैसे हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, हम उसमें
घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ता है, अपनी मन की बात सही सही बतानी पड़ती है। अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है और हम चाहते हैं प्यार से रहे, तो या तो हम मन के अंदर दबाएंगे और वो बातें हमारे अंदर फेस्टर करेगी। आप वोकेबलरी में देख लेना, मेरे में FESTER फेस्टर वर्ड पे भी बना हुआ है। और नहीं तो हमें बीट अबाउट द बुश नहीं करना है, और हमारे को जो क्लियर बातें हैं उनको कहना है कि हमें ये बुरा लगता है,